जी मैं पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ पर इतना नर्वस नहीं रहा। आज मैं बहुत नर्वस हूँ। उसके पहले के कुछ आंसू निकल जाए। थैंक यू। Thank you, Sanjay. Thank you so much, man. Thank you, Mahek ji, for being here and doing this. Of course, I'd like to invite on stage, as they say, the Kaptan Saab of the ship, जिन्होंने इसको इतने कमाल ढंग से सेल करना सिखाया, एंड उनकी विजन है जिसको यहाँ पे इस बड़े पर्दे पे हमने देखा है। गिव इट अप फॉर संतोष सिंह साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। इससे पहले भी इनके जलवे हमने देखे हैं, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पे इतने बड़े पर्दे पे, ऑफ कोर्स। And before I hand over the mic to Sandy, I'm going to hijack again for a minute or two. He is one of my oldest and closest friends. मैं इनके साथ, और विशाल मिश्रा भी जो है वो हमारी तिगड़ी को पूरा करते हैं। हमने एक शो बनाया था ब्रोकन बट ब्यूटीफुल करके, लगभग 8 या 9 साल पहले। अधिकतर लोगों ने वो शो देखा है। और तब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये आप लोगों का जानना जरूरी नहीं, पर ये मेरा कहना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा तब का सपना है कि सैंडी कभी किसी दिन एक फिल्म बनाएंगे और एक दूसरे के साथ काम करेंगे दोबारा, पर एक फिल्म जरूर बनाएंगे साथ में। तब मैं फिल्म नहीं करता था, और ये आप लोगों की दुआ है, ऊपर वाले का साथ है कि विशाल मिश्रा, सैंडी और मैं आज यहाँ पे सैंडी की पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर और विशाल की पहली फिल्म एज ए म्यूजिक कंपोजर फॉर एन एंटायर एल्बम हम सब साथ में खड़े हैं। सो या दिस इज वेरी स्पेशल। सैंडी, नाउ यू नीड टू टेक ओवर। जैसा विक्रांत ने कहा कि हम पहले काम कर चुके हैं ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में, एंड तब से वो था कि किसी चीज़ पे काम करें, और आई एम सो थैंकफुल टू मानसी। उन्होंने मुझे विक्रांत से वापस मिलाया विद अ वंडरफुल लव स्टोरी, एंड वी मीटिंग अगेन लाइक ऑन अ लव स्टोरी। लाइक लास्ट टाइम हमने जब काम किया था वो लव स्टोरी थी, और अब बड़े पर्दे पे लव स्टोरी के साथ वापस आ रहे हैं, एंड विद ब्यूटीफुल शनाया, जिनको हम आपस में हमेशा कहते हैं कि एक रॉकेट है जो हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं। और आप लोग देखिएगा, ये बात मैं यहाँ सबके सामने कर रहा हूँ कि आप ये देखिएगा ये रॉकेट कहाँ तक जाएगा। बहुत इन्होंने अच्छा काम किया है। और आप संतोष सर, आप डायरेक्ट कर दो जरा इनको भी कैसे। आपकी फिल्म की लाइन है, पागलपन क्या है, यहाँ की परिभाषा है, जो लोगों को नहीं समझ में पागलपन। भाई ये लोग इतने पैशनेट हैं, प्रोड्यूसर्स तो इतना पैशनेट, एंड दे आर इन द कैरेक्टर्स ऑलरेडी। सो मानसी, आपका काइंडली डू द ऑनर्स। नो आई टोल्ड हिम कि पिक्चर सुपर हिट होगी तब आई लव यू। और इतना कंडीशनल लव। और 2 हफ्ते रुकने के बाद ऑफ कोर्स फिंगर्स क्रॉस्ड, मीट अगेन आफ्टर 2 वीक्स। मैं बोल देता हूँ अरुण सर, आई लव। फिल्म का ट्रेलर लगा, एक लंबे अरसे के बाद काफी रोमांच से भरी फिल्म हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दिनों हम भरपूर एक्शन वायलेंस देख रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि थक चुके हैं। आपकी किरदार की बात करूं तो किस तरह का किरदार है और क्या कारण है इस फिल्म के जरिए आप डेब्यू कर रही हैं? कोई कारण स्पेसिफिकली आई थिंक मेरे किरदार को लेकर नहीं है, बट इट वाज अबाउट द फिल्म, द स्टोरी, और जो कहानी है वो बहुत ही खूबसूरत है और मुझे बहुत सीखने को मिला। जब भी मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, फर्स्ट टाइम मैं एक ऑडियंस के तौर पर पढ़ती हूँ, और जब मैं नरेशन के लिए गई, जो मुझे स्क्रिप्ट मिला और जब मैं ऑडियंस के तौर पर मैं रीड कर रही थी और मैं कहानी को महसूस कर रही थी, समझ रही थी, आई लर्नड अ लॉट। आई थिंक कि हम एक सोसाइटी है, स्पेशली द जनरेशन आई कम फ्रॉम, हम सोशल मीडिया के ऊपर हम इतने सारे जजमेंट्स हैं, ऑलरेडी प्री कंसीव नोशंस होते हैं, और आई थिंक इन दिस फिल्म यू लर्न नॉट टू जज समवन बिफोर यू गेट टू नो देम, लव विदाउट योर आईज, फील द पर्सन, अंडरस्टैंड द पर्सन, गेट टू नो द पर्सन, एंड ऑफ कोर्स आप सबा के बारे में बात करते हो, आई मीन शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी पहली फ्रेंड है, पहली माई एवरीथिंग इज सबा। आई थिंक एक इंस्टेंट कनेक्शन था जब मैं सबा से मिली, जब मैं सबा के कॉस्ट्यूम में थी, इट फेल्ट मेंट टू बी। और सबा, आई थिंक सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ सबा के बारे में ये है कि समटाइम्स व्हेन यू सी अ फिल्म विच इज़ ऑल्सो ओके, समटाइम्स यू जस्ट सी अ कैरेक्टर और वो कैरेक्टर खाली डिपिक्ट कर रहे हैं और खाली दिखा रहे हैं, बट आई थिंक विद सबा शी हैज़ layers, there's a lot of flaws to her which make her human. एक graph है, and I think that graph excited me, intimidated me, but I think as a new actor I wanted to take my first step with a risk, with that intimidating
with that excitement कि मुझे आप लोगों को दिखाना है कि मैं शायद क्या कर सकती हूँ, fingers crossed, and I think you can only show that with the character and with the opportunity, like आंखों की गुस्ताखियाँ, which Sir, Mansi, Varun, Sandy sir have given me, and yeah, now I'm just waiting for you guys to see it, or and you guys to give me that. नरेंद्र जी, यार ये काफी लोडेड सवाल है, टू बी ऑनेस्ट मैं ब्रीफ रखना चाहूँगा. थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन. यार कोशिश रहती कि अलग अलग प्रकार के किरदार करें, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं बिल्कुल सर आंखों पर इस चीज को ये जान के कि आप लोगों ने, जनता ने जितना मेरा साथ दिया है मेरे जीवन में, उसके लिए मेरी कोशिश ये रहती है कि वक्त दर वक्त कुछ ऐसा करूं जो ऑफ कोर्स विच चैलेंजेस मी आल्सो, बट इट शुड आल्सो बी वर्थ योर टाइम. और जैसे कि सर ने पहले कहा कि काफी अरसा हो गया कि हमने सिनेमा घरों में एक रोमांटिक फिल्म देखी है. तो जब 3 साल पहले मानसी और वरुण ये स्क्रिप्ट मेरे पास लेके आए, तो मन में एक गट फीलिंग ये आई कि शायद ये कहानी कही जानी चाहिए. अब क्या होगा फिल्म का, उम्मीद तो ये रहती है हर इंसान को जो किसी भी फिल्म से जुड़ा होता है कि लोगों को पसंद आए. पर मैं सच बताऊं नरेंद्र जी, मैं बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वाकई डेब्यू जैसा महसूस हो रहा है. मैंने आज तक ये जॉनर की फिल्म नहीं की है. सैंडी के साथ एक वेब शो बनाया था मैंने, पर कहीं ना कहीं मेरा विश्वास ये है कि अगर 4 अच्छे लोग मिलकर अच्छी नीयत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं पानी की तरह वो नीयत अपना रास्ता ढूंढ लेती है. तो देखते हैं. और क्योंकि ये जो आपका सवाल है, इसका जवाब मैं भी देना चाहता हूँ. जो आपने शनाया से सवाल पूछा था, मैं 30 सेकंड लूंगा. अपनी डेब्यू फिल्म में एक ऐसा किरदार करना जिसमें आपकी आंखें ही ना दिखें. आप लोग सब यहाँ पे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लोग समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है. पहली फिल्म में आप चाहते हैं कि आप ऑडियंस का दिल जीत लें अपनी आंखों की गहराइयों से, अपनी कला से, लेकिन पहली फिल्म में ऐसा रिस्क लेना जिसमें आपकी आंखें ही ना दिखें, उसके लिए मैं सबके सामने शनाया को कमेंड करना चाहता हूँ. इट इज कमेंडेबल दैट यू टेकन अप दिस चैलेंज. वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड आई एम श्योर आप लोग सब ये चीज महसूस कर रहे हैं, बिकॉज आई कैन फील यू ऑल. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग फॉर इनक्रेडिबल थिंग्स टू कम, शनाया. Yeah, so I really wish you all the very best. And lastly, I'm so happy that ये बहुत बड़ी स्टार बनने वाली हैं. वैसे ही इनके पास समय नहीं है, 1.5 साल तक मैडम बिजी हैं, लेकिन आजीवन इनका पहला हीरो तो मैं ही रहूंगा. जी, अभी किसी और को सवाल पूछने का मौका देते हैं. यहाँ पे और भी लोग हैं. हेलो, थैंक यू नरेंद्र जी. Congratulations. नहीं, इसका दोनों का जवाब मेरे ख्याल से शनाया ही दे तो बेहतर है. या Sorry, can you repeat the first question? will we reignite lost hope for people in this city or all over the world through this film कि प्यार जिंदा है आज भी, something like that, right? Yes, no, of course. I think that I think our film, more than the grand gestures, it's about the smaller truths. There's a lot of honesty, there's a lot of purity in our film. And like I said, even about my character Sabha, she's very layered, she's very flawed, and I think प्यार आसानी से नहीं मिलता है, time लगता है. और I think in this film it's shown the real truth. It's not shown something that you can't get inspired by. It's the truth of life, it's the truth of finding love, and it's that journey, and you can connect to it. कभी-कभी आप एक love story देखते हो, और that is also, I've grown up watching that, the larger than life gestures, the aspirational feeling, but I think this film has that, but it also has a lot of truth and a lot of heart in it, and a lot of touch of that reality of finding your true love. So definitely, I think you will find your love, and Yeah, you we will really feel hope. that inspiration to go find your love. I think, hopefully, fingers crossed now that you all will decide on the 11th of July. The next question was, yes, of course,
try to connect with our other senses, which is touch, feel, hear, understanding your environment without seeing, and trusting each other's energy, because that's what we depended on. But I also feel, I remember जब हम हमारी पहली shot ले रहे थे, which was in the train, and we were talking and we were across from each other. Sometimes as actors, जब आप एक audience के सामने हो, या there's cameras or there's someone right below you with the thermocol so the light hits your face correctly, you have to try to cut that out, right? So that you can be in the moment and be present with your co-actor. But somewhere Vikrant and I we bonded over the fact that only we are in this world right now, because we are the only two people who can't see. Everyone else can see, everyone knows what's happening except both of us. So there was this, I think, an instant connection, instant trust that we formed on the very first day, which happened very organically. If I may just take 30 more seconds and add something to, sorry, It was almost like a blessing in disguise. और फिल्म में ये डायलॉग है, ये मुझे इनका किरदार मुझे कहता है कि अरे तुम थोड़ा धीरे बात करो, लोग देख रहे हैं. And I say, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो नहीं दिख रहा. तो उसी तरह से ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी. और समाज का एक जो वर्ग है या एक कम्युनिटी है जो ब्लाइंड लोगों की है, जिनके रोजमर्रा के जीवन में बहुत चैलेंजेस होते हैं. अनफॉर्चुनेटली उनको ह्यूमर के अलावा बहुत ही गिनी चुनी फिल्म है कि सिनेमा में उनको सही तरह से रिप्रेजेंट किया गया. इसीलिए प्रयास ये इस लव स्टोरी के जरिए ये भी था कि उनको बहुत ही ऑथेंटिकली उनकी डिग्निटी को रिप्रेजेंट किया जाए, उनके स्ट्रगल्स को भी रिप्रेजेंट किया जाए. और लास्ट जो ये फिल्म का डायलॉग है, आई रियली वांट टू थैंक मानसी एंड सैंडी फॉर इट, कि जो ब्लाइंड है उनको दया नहीं, उनको डिग्निटी चाहिए. तो कहीं ना कहीं इस लव स्टोरी के माध्यम से आप ये भी जो हम कहना चाहते हैं वो भी आपको देते हैं. थैंक यू. So, as a producer and writer, how did you envision Aankhon Ki Gustakiyan? Like I said, that love cannot go wrong, and when it is about true love, I think it all happens organically, and love has to be authentic, it has to be simple. हम चांद तारों की बात करते हैं कि चांद तारे तोड़ के लाएंगे, ये है वो है. It's actually not that. It's all about understanding, and I think that understanding is very important, and that's how, like, you know, it all converts. And I think love is the most simplest thing, but a very difficult part. So, Hi, Samina here from Zoom channel. My one question is to Shania over here. That love is blind, and I think kind of, this movie is proving that how it has been envisioned. But Shania, my question is to you. What is your idea of love? Because here in this trailer also, as we see your character, she finds it difficult to move on. And in today's time, people keep on moving on from relationships very easily. This character shows that, it takes time to move on from a love that you have found. I mean, for me, I think love is friendship. I think love is all about being friends with that person, and I don't think that I ever define love with someone that you're with as a partner. I feel love is with your family, it's with your friends, it's with your little dog. It's love is everything. It's a universal feeling, and it's that one feeling across the world. Everyone feels and everyone connects to and everyone understands, no matter where you come from, which part of the world you live in. Love is a very, very universal feeling. And yes, I think, of course, in our generation, there is this tendency of moving on quicker, and there is this sense of detachment, but I'm not that kind of person. I love the feeling of love. I love love in all ways, and I don't think it's defined with just being with that one person. So, यहाँ से निकल के आज मैं 4-5 को आई लव यू बोलने वाला हूँ. माय गॉड, मेरे अंदर बहुत प्यार आ गया. सर आओ. कुछ सीखा है. Actually ये बहुत ही generous as usual बन रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझसे बहुत सीखा. But genuinely, I think one thing I've always said about Vikrant, which I learned from him a lot on set, is that he's a very, very giving actor. I think कभी-कभी अब जब एक सीन कर रहे हो या एक important मोमेंट दिखा रहे हो कैमरा के सामने, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो. कभी-कभी अपना लाइन क्या है, कॉस्ट्यूम है, मेकअप. और I think Vikrant has taught me that it's not about just you, it's about a scene as a whole.
Or he'll think about the background action, he'll think about that light, he'll think about your lines. आप कैसे feel कर रहे हो? आपको क्या लगता है? Should we do it like this? He's never made me feel that I'm the new actor on set. He's treated me as an equal artist, which I think is I was just very grateful and like I'm filled with gratitude that I got this chance कि मैं कैमरा फेस कर सकती हूँ with an actor like Vikrant Massey. I always get very emotional when I say it, but it's true. I think acting एक बहुत ही give and take है. Vikrant gives the world, so yeah. Yeah. Well, that's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much. I know we are running out of time. So कॉलेज, ये मेरे कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं, नेशनल कॉलेज जो बैंड्रा मुंबई में है. हाँ, यस, you're bang on, you're right. But yeah, please, क्योंकि ये लास्ट सवाल था, आप सबसे विदा लेना होगा. And प्लीज 11 जुलाई को आप लोग सब अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में प्लीज ये फिल्म जरूर देखने जाएं. बहुत प्यार और ईमानदारी से बनाई है. So thank you so much for coming here. And please spread the love. wow. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being so amazing. Mansi ji, thank you so much. Thank you, Anmai. Thank you, Santosh sir. Thank you, Shanaya, Vikrant bhai. Thank you so much. I just want to say thank you everyone for coming and showing so much love. I think when we entered today and we were walking on stage, I saw so many photos and the posters and I was noticing everything. So thank you, that really means a lot. And I think for all of us, I think especially when we're facing the camera, I think this is all that we're waiting for, is your approval and your love and your acceptance. So thank you so much. This is just the start, but to show so much love already means a lot. And बस हो गया